सामने दिख रहा यह बुजुर्ग असल में एक जीनियस हैकर था। जैसे ही वह सब्जी लेने के बहाने घर से निकला, अचानक से एक सुनसान इमारत की छत पर पहुंचा। उसने तुरंत बैग से लैपटॉप निकाला, मोबाइल से कनेक्ट करके एक नंबर मिलाया और फिर तभी पुलिस मुख्यालय में डायरेक्टर का फोन बज उठा। जैसे ही फोन उठाया गया, बुजुर्ग की आवाज गूंजी, मैंने इस शहर में 5 अलग अलग जगह बम लगाए हैं और वे आज सुबह 11 बजे से पहले फट जाएंगे। डायरेक्टर ने वजह पूछनी चाहिए, लेकिन फोन तुरंत कट गया। सबको यह किसी मजाक जैसा लगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से कोई ढिलाई नहीं बरती गई। और फिर तभी बुजुर्ग ने एक अखबार की महिला पत्रकार को फोन किया और बोला, अगर प्रमोशन और तनख्वाह बढ़वानी है तो पुलिस मुख्यालय के बाहर आकर इंतजार करो। और फिर बिना जवाब सुने फोन काट दिया। बुजुर्ग ने सिम कार्ड तोड़ डाला और नया कार्ड डाल दिया। उधर पुलिस ने तुरंत ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन पता चला यह अस्थायी नंबर था जिसे ट्रेस करना नामुमकिन है। डायरेक्टर के होश उड़ गए और उसने तुरंत शहर भर में चेकिंग का आदेश दिया, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। लेकिन इस खबर को पब्लिक से छिपाकर रखने का सख्त आदेश दिया ताकि भगदड़ न मचे। जैसे ही 20 मिनट गुजरे, बुजुर्ग ने दोबारा पुलिस मुख्यालय फोन मिलाया। पूरी पुलिस पहले से हाई अलर्ट पर थी। और फिर तभी बुजुर्ग ने 4 खतरनाक कैदियों के नाम गिनाए और कहा, उन्हें 3 घंटे में रिहा करो वरना पूरा शहर उड़ जाएगा। डायरेक्टर ने ब्लफ पकड़ने की कोशिश की और बोला, हम क्यों माने कि बम सच में है? हो सकता है तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन बुजुर्ग ठहाका लगाते हुए बोला, तुम्हारे अपने पुलिस मुख्यालय में ही एक बम रखा है। और फिर अचानक से बम डिफ्यूज टीम दौड़ी और सच में मुख्यालय के वॉशरूम से टाइम बम बरामद हुआ। इस बीच वही पत्रकार सब कुछ लाइव कर रही थी और जनता तक यह खबर पहुंच गई। अब शहर भर में दहशत फैल चुकी थी। और फिर तभी डायरेक्टर ने 4 कैदियों की फाइल देखी। वे सब बड़े आतंकी संगठन से जुड़े थे, जिनमें से एक तो दूसरे नंबर का कमांडर था। अब लगने लगा कि बुजुर्ग खुद भी आतंकियों का आदमी है। लेकिन फिर सवाल उठा कि जब इनमें से 2 कैदी तो वैसे भी जल्द रिहा होने वाले थे, तो इतना बड़ा खेल क्यों खेला जा रहा है? इसी उधेड़बुन में डायरेक्टर फंस गया। और तभी बुजुर्ग ने फिर फोन मिलाया और बोला, अगर बाकी 4 बमों की जगह जाननी है तो इन 4 को मेरे बताए एयरबेस रनवे पर छोड़ दो। सिर्फ 2 पुलिस वाले साथ आ सकते हैं, वरना सब खत्म कर दूंगा। डायरेक्टर मजबूर था। उसने 2 भरोसेमंद अफसरों को भेजा और साथ ही एक कॉलेज के टॉपर हैकर को भी टीम में शामिल किया ताकि बुजुर्ग के आईपी को ट्रैक किया जा सके। दूसरी ओर साउंड एक्सपर्ट उसकी आवाज का प्रोफाइल तैयार करने लगा। 2 अफसर जेल से 4 अपराधियों को कागजात दिखाकर बस में ले गए। रास्ते भर अपराधी हंसते रहे और पुलिस का मजाक उड़ाते रहे। बस जैसे ही रनवे पहुंची, बुजुर्ग ने तीनों डायरेक्टर, पुलिस टीम और अपराधियों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ लिया और एक एक अपराधी की पहचान पक्की कराई। वे सब पुराने कोड वर्ड बोलकर अपनी असली पहचान साबित करते गए। अब बुजुर्ग ने आदेश दिया, हथकड़ियां खोल दो और 5 मिनट में यहाँ से निकल जाओ, वरना एक बम फोड़ दूंगा। अफसरों ने डायरेक्टर से अनुमति ली और उन्हें छोड़ा दिया। लेकिन जैसे ही अफसर जाने लगे, अचानक से उनमें से एक को गुस्सा आया कि बुजुर्ग ने अभी तक बाकी 4 बमों की जगह नहीं बताई। उसने गुपचुप अपराधियों में से दूसरे नंबर के कमांडर को पकड़कर बंधक बना लिया। और फिर तभी बुजुर्ग ने समय देखकर रनवे के नीचे छिपे फोन को एक्टिवेट किया। अचानक से जमीन दहल उठी और एक बड़ा धमाका हुआ। 3 अपराधी मौके पर जलकर राख हो गए, बाकी सब सदमे में रह गए। अब सवाल उठ रहा था कि बुजुर्ग असल में अपराधियों को छुड़ाना चाहता था या मारना। और फिर तभी उसने सच उगल दिया, मैं आतंकियों का आदमी नहीं हूँ, मैं उन्हें बचाने नहीं बल्कि मारने आया हूँ। क्योंकि यह 4 इंसान नहीं बल्कि राक्षस हैं, जिन्होंने सैकड़ों निर्दोषों को बम धमाकों में मौत के घाट उतारा। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि